देखिए, आज हम लोग क्षेत्रमिति के प्रैक्टिस क्वेश्चन का भाग 2 देखेंगे। इसकी पहले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने आपको आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन को दिखाया था। आज मैं समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समय को बिना बर्बाद किए जल्दी से हम लोग काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख दिया, पहले से देखिए, ध्यान से देखिए, सब कोई अच्छे तरीके से देखिए, समझिए। समांतर चतुर्भुज, इसका सिंबल का मतलब हो गया चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात की हैं। आसन्न भुजा समझते हैं? तो इसकी जिक्र तो अभी तक हुई नहीं है, मैं इस समय कर दे रहा हूं। आसन्न भुजा क्या होती है? समांतर चतुर्भुज तो ऐसे बनेगा जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समानांतर हो। क्या कहलाएंगी? समानांतर चतुर्भुज। आसन्न भुजा, जैसा इसका नाम है, ध्यान दीजिए, मैंने बार बार आपको बताया है कि नाम में ही अर्थ छिपा होता है। आसन्न भुजा, आसन्न मतलब आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित भुजा, एक दूसरे पर जो आश्रित होती है, एक दूसरे पर आधारित होती है, एक दूसरे के ऊपर खड़ी होती है, उसको हम आसन्न भुजा बोलते हैं। जैसे कि आप बताइए, अब नाम की हिसाब से बताइए, ए बी की आसन्न भुजा कौन सी होगी? बोलिए। ए बी की आसन्न भुजा हो जाएगी BC। ठीक है, ए बी की क्या हो जाएगी? आसन्न भुजा कितनी हो जाएगी? BC। ठीक है ना? तो ए बी यहां पर आपका ए बी का जो अनुपात है 3 अनुपात है। ठीक है, और यह जो है 2 है। ठीक है, तो ये तो अभी अनुपातिक राशि है। तो जब कभी भी आपको अनुपातिक राशि मिले, जब कभी भी आपको क्या मिले? अनुपातिक राशि मिले, तो आप तुरंत ही वहां मान लीजिए, माना कि अब यहाँ पे हल लिख दीजिए, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो क्या हो जाएगा? जब अनुपातिक राशि को आप x मान लीजिएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा? बोलिए। ए बी 3x, फिर BC 2x। क्वेश्चन आगे दिया है कि आसन्न भुजा में से एक भुजा क्या हो? पहली आसन्न भुजा क्या हो? 6 cm हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली आसन्न भुजा 6 cm हो। किसी को दिक्कत? 3 गुना कर रहा है, इधर करके क्या करेगा? x का वैल्यू कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। अब x का मान अगर आप यहाँ रखते हो तो BC कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर 4। ठीक है, तो क्या निकालनी थी? चतुर्भुज की क्या निकालनी थी? परिमिति निकालनी थी। तो आपको यह पता हो गया। अभी 3x में 2 से गुना कीजिए तो यह 6 हो गया, और इसमें 2 से गुना कीजिए तो यह 4 हो गया। अब आपकी लंबाई कितनी हो गई? ए बी कितनी हो गई? 6। BC कितनी हो गई? 4। निकालना क्या है आपको? परिमाप, परिमिति, परिमीटर सब एक ही चीज है। परिमाप के लिए हमने आपको क्या बताया था? लेक्चर मतलब वीडियो में क्या बताया गया था? सूत्र भी बताया गया था। परिमाप का सूत्र हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, अर्थात 2 × L प्लस B। फार्मूला लगा दीजिए या आप क्लियर कर लीजिए। तो 6 + 4 + 6 + 4 ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 2 × L प्लस B करके भी जोड़ सकते हैं। किसी को दिक्कत? तो 20 cm इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो 20 cm से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यदि इस सवाल में क्षेत्रफल पूछ देता कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, तो आपको पता है कि जो क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। बिना लंब का इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, बिना लंब से इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। आप इसको आयत के रूप में L गुना B का प्रयोग ना करें। आप यह ना समझें कि आपने परिमाप का फार्मूला आयत का लगा दिया तो आप क्या करेंगे कि क्षेत्रफल के लिए भी आयत का फार्मूला का यूज करेंगे। कभी मत कीजिएगा, ऐसी गलती ना करें। L गुना A पे इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। ठीक है, यदि यह आयत होता तो समांतर चतुर्भुज के फार्मूले पे इसकी सारी मतलब प्रक्रियाएं हो जाती, लेकिन आयत को आप वर्ग, आयत को आप समांतर चतुर्भुज मतलब आयत को आप समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते हो। आयत को समांतर मतलब चतुर्भुज कह सकते हो, समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हो। यह क्वेश्चन मैंने पहले मतलब बनाया था आयत और वर्ग के रूप में, तो इसको समांतर चतुर्भुज पर भी आप बैठा सकते हो। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है, तो प्रत्येक की भुजा ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। जैसा इसका नाम लिखा है समचतुर्भुज, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। इसका एक विकर्ण है आपका 6 मीटर और दूसरा विकर्ण आपका
8 मीटर। तो मैंने आपको समचतुर्भुज की जो विशेषता बतलाई थी उसमें क्या बतलाई थी, देखो बालक पहले बोर्ड की तरफ देखो, समचतुर्भुज की जो विशेषता बतलाई थी उसमें क्या बतलाई गई थी आपको, यह बतलाई गई थी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं बताया गया था। तो यहाँ पे जो U नामक जो मतलब बिंदु है वहां यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। ठीक है, यह आपको कहां से प्राप्त हुआ, समचतुर्भुज की विशेषता से प्राप्त हुआ। और यदि आपको, और वहां पे आपको यह भी बताया गया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं कि प्रतिच्छेद करते हैं, तो बराबर खंडों में प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात यहाँ जो मान आता है वही मान यहाँ पे होता है, और यहाँ जो मान आता है वही मान यहाँ भी होता है। अर्थात मतलब यह हुआ कि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब समान दो भागों में बांटता है। अर्थात BD को वो क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। थोड़ा सा इसी लाइन को थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड शब्दों में कहिएगा तो लिखिएगा BD को ओ समद्विभाजित करता है। थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कहिए तो BD को ओ बराबर भागों में बांटता है, जैसे मर्जी, लेकिन आपको समझने से मतलब है। गणित समझने वाली चीज होती है, रटने वाली चीज नहीं होती है। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। मतलब फिलहाल तो DO बराबर कितना हो जाएगा, OB। अर्थात क्या हुआ, DO बराबर OD। अब पूरा BD कितना था आपका 8 cm था। यहाँ तक आ रहा है कैमरे में, यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे लिखूं BD कितना था, नहीं आ रहा है। अगर मैं लिखूं 8 cm तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 cm हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए 8 हो जाएगा। अर्थात अब कितना प्राप्त होगा, यहाँ यह कितना हो गया 4 और ये 6 है तो ये कितने हो गए 3। ठीक है, इन बातों को यहाँ लिखना पड़ेगा। जानते हैं कैसे, अगर आपको पूरे, अगर यही क्वेश्चन आपको लघुतरीय में मिल जाए या दीर्घोत्तरीय में मिल जाए, 8 क्लास का क्वेश्चन है स्पेशली, लेकिन यह कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आप 8 में समझ सकते हैं तो 9th और 10th में क्यों नहीं बना सकते हैं। और आगे कंपटीशन लेवल में भी आपको आ सकता है। गणित एक ऐसा चीज है जो हर जगह पे काम आता है। अगर आपको आगे भविष्य में पढ़ करके अगर नौकरी लेनी है तो विदाउट गणित की हेल्प का आप नहीं ले सकते हैं। आपको गणित के में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने का ढंग होना चाहिए और उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो जहाँ नौकरी लगने वाली होगी वहाँ अगर मैथ वाला बात होगा तो उस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं जहाँ मैथ मतलब लेना अनिवार्य होगा। और बहुत ही कम ऐसी नौकरियां हैं जहाँ मैथ अनिवार्य नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और गणित अनिवार्य है ही, यानी तो आपको सब्जेक्ट का चुनाव अलग करना पड़ेगा। खैर इसके बाद की बातें फिलहाल हम समझते हैं। अगर आप इस समय गणित पढ़ते हो तो आपको इस समय आना चाहिए जरूर। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। आपको अगर इसको लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तथा 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है, इसलिए AO बराबर OC बराबर 3 cm डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नहीं तो अगर आपको कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको से पूछ ले क्यों होगा भाई, दिखाओ कैसे AO बराबर OC तुम 3 cm लिखते हो, तो ऐसे मतलब खोखो टाइप लोगों को संतुष्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा AC बराबर AO प्लस OC। ठीक है, और AO OC दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या लिख सकते हो, AC बराबर कितना है आपका 6 cm है, AO और OC दोनों बराबर होते हैं, AO प्लस AO 6 cm बराबर 2AO। दो इधर के भाग करोगे तो AO बराबर कितना आ गया 3 cm। मतलब ज्यादा दिमाग चाटने वाले जो लोग होंगे उनके लिए यह है। ठीक है, कि आखिर आया कैसे। ऐसे तो दिखने में दिख रहा है, लेकिन यह पूरा क्लियर मतलब हो गया कि OA बराबर 3 cm। जब OA बराबर 3 cm तो OC बराबर भी 3 cm हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार आपको 4 भी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको OB बराबर भी क्या प्राप्त हो गया 4 cm और OC बराबर भी क्या प्राप्त हो गया 3 cm। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, यह लंब है, ये आधार है और BC क्या है, कर्ण है। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला में बताया था, BC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, समझ रहे हैं बातों को? OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, किसी को दिक्कत? रूट अंडर OB का मान कितना है 4 cm, OC का मान कितना है 3 cm। दिख रहा है यहाँ तक? ये बॉर्डर दिख रही है? गुड। चलिए तो 4 चौका 16, 3 त्रिके 9, रूट अंडर 25, हल करोगे 5, अर्थात भुजा कितनी आ गई 5 cm। जब भुजा आपको पता है तो अब आराम से आप इस समचतुर्भुज का परिमाप भी निकाल सकते हो, ठीक है। और पहले से D1 और D2 पता है तो तुम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, आराम से 1/2 और 8 गुना 6 क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। और जब 5 cm भुजा दिया गया, आपको पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो 4 गुना 5 इसका परिमाप हो गया। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपको मतलब पूरे होते हैं। आप इस तरीके से देखिए, क्वेश्चनों की संख्या की कमी नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया है। और वैसे भी क्लास में प्रैक्टिस होती रहती है, क्लास में आप बनाते रहते हो क्वेश्चन, और जब आप क्वेश्चन क्लास में बनाते हो तो हमसे पूछते भी हो, तो और भी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे और मैं आपको समझाता रहूंगा। फिलहाल जो मेरा मतलब जो मकसद है वो क्षेत्रमिति को जल्दी से समाप्त करना है, इसलिए मैं इन दोनों को यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके बाद हम अलग उदाहरण समलंब चतुर्भुज का देखेंगे। 3, अब देखा जाए समलंब को, ठीक है। तो यहां भी आपको एक समलंब दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहां भी आपको एक समलंब दिखाई दे रहा है, यहां भी, यह भी समलंब भी है, यह भी समलंब भी है। अभी दोनों के मान दिए गए हैं, वैल्यू PQ दिया गया है 20 cm, 25 RS दिया गया है 25 cm। तो PQ और RS में क्या संबंध है मालूम है आपको? PQ समानांतर होता है RS। समलंब में बात हुआ था ना कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है और एक ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हालांकि इन दोनों चीजों का यहाँ पे जिक्र नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब ये जो आकृतियां पढ़ाई हो रही हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, मतलब 2 तरीके से सॉल्व होती हैं और गणित में पूछी जाती हैं, एक ज्यामितीय आकृति के रूप में और एक क्षेत्रमितीय आकृति के रूप में। तो ज्यामितीय आकृति के रूप में जब बात होगी तब इसका प्रयोग किया जाएगा कि समानांतर है तो कैसे है और अंतःकोण का योग 180 है तो कैसे है। फिर हम लोग क्षेत्रमिति के रूप में गुना मतलब जो क्षेत्रमितीय जो आकृतियां हैं उसकी विषय बात करेंगे, अर्थात ये जो PQRS समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालने के लिए है, RS का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो देखिए अब आपको समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा, क्या है बोलिए, किसको याद है? समलंब का क्षेत्रफल बराबर, नहीं याद किए हैं? गलत बात है, फार्मूला बिना याद किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर याद हो तो बोलिए जल्दी। देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, पहले क्यों नहीं बोले हैं? मुझे डर लग रहा है बोलने में, डरने की कोई बात नहीं है। 1/2 समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? 20 और 25, और ऊंचाई कितना है 12 cm। यहाँ पे लंब दिया गया कितना है 12 cm, बस आंसर हाजिर। गुना कर दीजिए 6, 45 में 6 से गुना कीजिए, 6 25 का 0 में 3, 6 24 3 27, 270 cm। cm है कि मीटर है? मीटर, cm है, cm स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत उस समय हो जाती है जब किसी समलंब में ऊंचाई नहीं दी गई होती है, ठीक है। किसी समलंब में जब ऊंचाई नहीं दी जाएगी तब आपको दिक्कत हो जाएगा, तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो समलंब में ऊंचाई निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है जब ऊंचाई नहीं दी गई। जैसे कि ये वाली जो सेकंड आकृति आप देख रहे हो, इसमें क्या है, यह समानांतर भुजा 27 है, यह पूरी 52 है, यह 27 हो जाएगी। 52 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 में से 7 गया 5, फिर 4 में से 2 गया 2, 25 cm। तो ईडी कितना हो जाएगा 25 cm। आपके यहाँ पे त्रिभुज एक दिख रहा है, त्रिभुज के माध्यम से लंब कैसे निकालें, शीर्षलंब कैसे निकालें, इसमें आपको समझना होगा। और इसका प्रयोग जो है आपको हमेशा करना पड़ेगा, 9th में भी 10th में भी, हर जगह पर भी। हालांकि ये क्वेश्चन 8 क्लास का है लेकिन आपको सीख लेना होगा। तो यहाँ पे 25 cm हो गया, यह 30 cm है, और यह जब 25 है तो ये भी 25 होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के माध्यम से जो आकृति बनती है वह समलंब होती है, या 2 त्रिभुज और एक आयत के माध्यम से जो आकृति बनती है वो क्या होती है? समलंब होती है। 2 त्रिभुज, एक तरफ
इधर त्रिभुज कट जाएगा और एक तरफ इधर त्रिभुज कट जाएगा, बीच में आयत बच जाएगा, तो वह क्या होगा, समलंब होगा। और फिर एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज के मिलने से जो आकृति बनती है क्या होती है, समलंब होती है। ठीक है, बात को समझते हैं। तो यहाँ पर जो है 25, 30 और 25 आ गया, त्रिभुज हो गया। अब यहाँ आप लोग को यह सीखना है सबसे जरूरी बात, यह फार्मूले पे बैठा के तो आप आसानी से काम कर सकते हो, लेकिन अब आपको यह समझना है कि लंब कैसे ज्ञात करें। तो लंब ज्ञात करने के लिए आप ए से जो है यहाँ पे लंब डाल दो। अगर हम किसी तरीके से एम का वैल्यू निकाल लेते हैं तो सवाल तुरंत बिल्कुल सॉल्व हो गया। समांतर भुजाओं का योग 27 + 52 गुना एम डाल दे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन एम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब आप सब छोड़ करके अब आप सिर्फ त्रिभुज के विषय में बात करें। त्रिभुज आपका ऐसा त्रिभुज एक प्राप्त हो गया, ए ई डी सी, कहां देखिए समझिए तब बोलिए, रोज बताते हैं हम ये बात। 25 और यह कितना है 25, आपके पास 2 25 है और एक 30 है। तो ये जो त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये तो हम बात करेंगे मतलब त्रिभुज वाले पीरियड में, लेकिन थोड़ा सा जब इसमें मुद्दा आ गया तो इसको देख लिया जाए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है हीरोन द्वारा, पहले बात हुआ होगा ऑफलाइन क्लास में आपको समझाया गया होगा। इस त्रिभुज का बात हुआ है किसमें, हीरोन वाले सूत्र में। तो हीरोन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है एस। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमिति। सबको पता होगा ये बात, जिसका फॉर्मूला दे हाँ गुड, a + b + c बटा 2 अर्थात 25 + 30 बटा 2, 25 25 50 30 80 बटा 2 अर्थात 40 cm। किसी को दिक्कत। अब आपका ए आ गया कितना 40, मतलब एस आ गया 40। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के मतलब द्वारा √अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सबको यह पता होना चाहिए, बहुत फेमस सूत्र है और हमेशा इसका प्रयोग होता है। कैसे लंब निकालिएगा ये भी बात याद रखिए, हमेशा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तरीका है लंब निकालने का, मतलब किसी त्रिभुज में अगर लंब नहीं दिया हो तो कैसे निकालिएगा, बहुत सुंदर तरीका है। 80 माइनस एस का मान 40 ना आया है, 40 माइनस 25 40 माइनस 25 40 माइनस 30। चलिए ठीक है, घटाते हैं। 40 गुना 15 15 10। ठीक है, तो जो जोड़ा लग जाता है वर्गमूल, जब ऐसा चिन्ह आपको मिली वर्गमूल का चिन्ह मिली तो जो जोड़ा लग जाए उसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे जोड़ा लग गया, बाहर निकालिएगा जब जरूरत होगा। अभी तो जोड़ा लगा सिर्फ देखिए, और 40 का जोड़ा लगाइए तो कितना होगा 2 गुना 2, 2 का जोड़ा लग गया, फिर 10 गुना 10, यहाँ ये वाला 10 यहाँ आ गया, ये वाला 10 यहाँ हुआ, फिर 15 गुना 15, क्या क्या जोड़ा लग गया 2 2 10 10 15 15। वर्गमूल के नियमानुसार क्या क्या बाहर निकल जाएगा 2 गुना 10 गुना 15। किसी कोई तकलीफ कोई दिक्कत, तो कितना आ जाएगा 15 दहा 150 दूनी 300। 300 क्या आ गया मीटर में है कि सीएम में, सीएम स्क्वायर। 300 सीएम स्क्वायर क्या आया, आंसर कहाँ आ गया। अभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, समलंब का निकलना था आपको। तो क्या, तो अब त्रिभुज के मतलब क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्यों निकाले, वो लंब निकालने के लिए। अब शुरू होता है यहाँ पे गेम, देखिए कैसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल की जगह पर अगर मैं लिखूं 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, तो किसी कोई तकलीफ होगी, ये आधार है ना, इसके ऊपर शीर्षलंब है। जब बात इसी त्रिभुज की हो रही है तो क्षेत्रफल तो उसका उतना ही ना होगा जितना यहाँ पे आया हुआ है। तो क्षेत्रफल की जगह पे मैं यदि 300 रख दूं, क्या रख दूं 300 बराबर 1/2, आधार कितना है 25, तो लंब निकल जाएगा आपका 300/1। इधर 25 इधर 1/2 गुना कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, तो 2/25 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं। 25/2 होगा तो गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 2 ऊपर 25 नीचे हो जाएगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो 50 25 6 5 30 12 5 60, अर्थात लंब कितना आ गया 12 दूनी 24 सीएम। बस सवाल खत्म। समांतर भुजाओं का योग यहाँ पे था, ऊंचाई था, समांतर भुजाओं की जगह पे क्या था 27 था 52 था, यहाँ पे लिख दीजिए 27
यहाँ आप लिख दीजिए 52, यहाँ ऊंचाई जो था कितना था 24, जोड़ लीजिए, जोड़ी गुना कर दीजिए, आंसर हाजिर। देखिए इस तरीके से आपको समलंब और समानांतर से मौजूद सवाल मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी बना के पूछा जा सकता है। यह जो सवाल था यह आपको 9th में मिल सकता है, 8th में मिल सकता है, इसके अलावा जो है आपको कहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समलंब और समानांतर मतलब समलंब और जो भी चतुर्भुज हैं उनके कुछ सवालों को प्रैक्टिस किया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की पढ़ाई करेंगे और त्रिभुज के बारे में बात करेंगे।